तुम तरण तारण दुख निवारण भविक जीव आराधनम्। श्रीनाभिनन्दन जगतवन्दन आदिदेव जिनेश्वरम् जगतभूषण विगतदूषण प्रणव प्राण निरूपकम् ध्यान रूप अनूप उपमम् नमो सिद्ध निरञ्जनम्। तुम मुक्तिदाता कर्मघाता दीन जानी दया करो सिद्धार्थ नंदन जगत वंदन महावीर जिनेश्वरम् महावीर जिनेश्वरम् महावीर जिनेश्वरम्। एक हंसों का जोड़ा पूरी सर्दी को पार करने के बाद मान सरोवर की तरफ की यात्रा कर रहा था। जब भयंकर सर्दी पड़ती है तो पहाड़ों के पक्षी गर्म इलाके में आते हैं और जैसे ही मौसम बदलता है तो फिर वो ठंडे पहाड़ी इलाके के अंदर चले जाते हैं। हंसों का जोड़ा हंस और हंसिनी अपने घर मानव सरोवर की यात्रा में चले। रास्ते में रात्रि हो गई, अपने उड़ान को कम किया और धीरे धीरे नीचे उतरे। उतर करके एक पेड़ के ऊपर बसेरा किया, लेकिन उन्होंने देखा कहीं हरियाली ज़्यादा नहीं है, उजाड़ है, घर भी उजड़े हुए हैं, पानी का अभाव है। उस उजड़े उजड़े वातावरण को देखकर हंस की पत्नी हंसनी ने पूछा कि ये सारा वातावरण ऐसा उजड़ा उजड़ा क्यों? न मंदिर हैं, न घंटियां हैं, न भजन पाठ है, न गाना बजाना है, न गीत हैं, न बच्चों की चहल पहल है, न उपवन है, न हरियाली है, न पेड़ की में फल वगैरह लदे हुए हैं। ये सब एकदम उजाड़ उजाड़ वातावरण, सारा गांव ही सारा इलाका ही उजड़ा हुआ लगता है। उजाड़ उजाड़ होने का क्या मतलब है? ऐसा क्यों हुआ है सारा इलाका? तो हंस ने चारों तरफ देखा और थोड़ी देर विचार करके उसने कहा, देखती हो सामने पेड़ के ऊपर कौन बैठे? उस पेड़ के ऊपर उल्लू बैठे हुए थे। उल्लुओं का झुंड था, वो बैठा हुआ था। उस हंस ने कहा, ये जो उल्लू है ना, जिस इलाके के अंदर ये रहते हैं वो सारा इलाका उजड़ा उजड़ा हो जाता। उन उल्लू में झुंड में से एक उल्लू पास की शाखा में उसी पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था। उसने ये बात सुन ली।
उसने सोचा ये हंस कहता है अपनी पत्नी से, ये जो उल्लू यहाँ पर हैं इनकी वजह से सारा वातावरण ये उजड़ा हुआ है, हरियाली नहीं है, पेड़ नहीं है, बाग बगीचे नहीं है, कुएं और पानी नहीं है, तालाब नहीं है, चहल पहल नहीं है, गीत गायन नहीं है, बच्चों का खेलना कूदना नहीं है, सारा गांव और गांव के आसपास का इलाका सारा उजाड़ उजाड़ हो रहा है। इस उजाड़ का कारण ये सब पक्षी हैं, ये सब उल्लू हैं, इनकी वजह से ऐसा हुआ। ये सब सुन करके वो जो बात सुन रहा था उल्लू, उसको बहुत बुरा लगा। उन्हें सोचा हम इतने बुरे थोड़ी, हम किसी का मर्डर नहीं करते, किसी का रेप नहीं करते, किसी की चोरी नहीं करते, किसी के घर को उजाड़ते नहीं हैं, हम जितना चाहिए उतना ही ग्रहण करते हैं, सिर्फ पेट भरते हैं कल के लिए, तो हम भी कुछ नहीं सोचते। तो ये हंस ने हमारे लिए इतनी बुरी बात, भाई हमारे रहने से सारा इलाका उजड़ गया, उसको बहुत बुरी लगी। कोई कोई बात दिल को चुभ जाती है, इसलिए भाषा का विवेक रखना बहुत जरूरी होता है। वो वहाँ से जिस समय जिधर उल्लू वगैरह बैठे हुए थे उन पेड़ों की तरफ गया, एकदम मुरझाया हुआ, बड़ा तकलीफ में। उसके साथियों ने पूछा बात क्या है। तब तो उन लोगों का जो सरदार था वो भी आया। उन्होंने कहा क्या बात, कैसे इकट्ठे हो रहे हो, क्या बात। तो उसने कहा भाई यहाँ सामने इन पेड़ों में एक हंस अपनी पत्नी के साथ ठहरा हुआ है, वो आगे अपने पहाड़ों की तरफ जा रहा है, मानसरोवर की तरफ जा रहा है, रात्रि विश्राम करने के लिए यहाँ पर रुका है। उसकी पत्नी कहती है ये सारा वातावरण उजड़ा हुआ है, गांव उजड़े हुए हैं, हरियाली नहीं है, पेड़ नहीं है, फलदार वृक्ष नहीं है, बगीचे नहीं है, पानी नहीं है, सारा उजाड़ उजाड़ वातावरण हो रहा है, इसका क्या कारण है। तो उसके पति हंस ने ये बतलाया कि हम लोग जो उल्लू यहाँ पर रहते हैं ना, हम लोग, हमारी वजह से सारा उजड़ा हुआ है, कि हम इस उजाड़ के कारण हम हैं। लेकिन मेरे को बड़ा दुख हुआ, हम ऐसा क्या काम करते हैं, हम भी तो पखेरु हैं, हम भी तो अपना थोड़ा बहुत अपना दाना पानी से पेट भरते हैं। जितना इंसान पाप करता है, जितना इंसान हैवानियत करता है, जितना इंसान बुरे काम करता है, लड़ता है, झगड़ता है, समर करता है, निर्दोष प्राणियों को भी मारता है, ऐसा तो हम कभी कुछ नहीं करते। तो इस हंस ने हमारे को, उल्लुओं को कहता इनकी वजह से सारा उजड़ गया है। इस बात को सुनकर के मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत तकलीफ हुई। ठीक है, हम उल्लू के रूप में जन्म लेते हैं, रहते हैं, लेकिन है तो पखेरु ही, है तो पक्षी ही हम। तो उसके दुख दर्द को सुन करके उल्लुओं का जो सरदार था उसने कहा चिंता न करो, इसका समाधान हम करेंगे, उसको बतलाएंगे। उन्हें सबको आराम करने के लिए कहा सुबह हम जवाब देंगे, तुम अभी आराम करो, अभी कुछ नहीं करते। कुछ तो कहने लगे नहीं आक्रमण करते हैं, इनको मारते हैं, करते हैं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, आगंतुक है, आज आया रात्र हो करके चला जाएगा, लेकिन इसको सबक जरूर सिखाएंगे। इसने जो गलत परूपणा की है ना, इसने गलत बात कही है, हमारी बेवजह बुराई की है, उसका तो हम समाधान करेंगे, लेकिन और कुछ इसको तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं। तुम आराम करो, चिंतित रहो, मैं हूं, इसलिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, इसका समाधान कल सुबह हो जाएगा। जिस समय प्रातःकाल हुआ, प्रभात फटने लगी, उदयाचल के ऊपर कुछ लालिमा फैलने लगी, चिड़ी चौंकाने लगे, वो हंस का जोड़ा भी तैयार हुआ और उन्होंने सोचा चलो भाई आगे लंबी उड़ारी है, आगे अपने इलाके के लिए, मानसरोवर के लिए जो जा रहे हैं लंबी उड़ारी करते हैं। जब उन्होंने जिस समय उड़ना प्रारंभ किया, 8-10 उल्लुओं को लेकर के, उल्लुओं का जो सरदार था, बड़ा जो था, वो लेकर के आगे गया और उसके रास्ते को रोक दिया उसने।
रास्ता रोका, इधर से उड़ने लगे तो उधर जा करके रुकता, उधर से उड़ने लगे तो उधर जा करके रुकता। तो वो जो हंस का जोड़ा था एक पेड़ के ऊपर उतर गया, उसी के ऊपर ये सारे उल्लू भी उतरे। उतर करके कहने लगे, उस उल्लुओं का जो सरदार था वो कहने लगा, भाई हंस, हमने तो तुम्हारे को पक्षी सोचा था, तुम पक्षी हो, पखेरू, खेचर हो, हमारी जाति के हो, लेकिन तुम तो बड़े उदंड निकले, तुमने तो बड़ा विश्वासघात किया, तुमने तो रातों रात इतना बड़ा पाप किया, हमें भरोसा नहीं था तुम हंस होकर के इतनी बड़ी बेईमानी, इतना बड़ा धोखा करोगे, इतने नमक हरामी करोगे। उसने खूब सुनाया। हंस कहने लगा, साहब मैंने क्या किया? मैंने कहा, रातों रात एक रात के लिए तुम हमारे इलाके में रहे और हमारी पत्नी को लेकर के भागे चले जा रहे हो। हंस हंसने लगा, साहब ये देखो, ये आपकी बरादरी की है या हमारी हंसनी है? मैं हंस हूं और मेरी पत्नी हंसनी है, हम बहुत दूर की यात्रा करके आ रहे हैं, यहाँ से चले जा रहे हैं, ऐसी बात क्या करते? नहीं। ओ भाई बोल, ये हंसनी है उल्लू की पत्नी है? ने कहा, तो उल्लू है, उल्लू की पत्नी। वो सब कहने लगे, ये सब जो है ये बेईमानी की है हंसनी, ये तो हमारी पत्नी, ये तो उल्लुओं के परिवार की है, और ये हंस ने बहला फुसका करके इसको लेकर के जा रहा है। जिसने सबने कहा वो बेचारा परेशान हो गया। वो कभी उनकी तरफ देखता, कभी हंसनी की तरफ देखता। वो कहते, भाई इसको छोड़ के जा, हम इसको लेकर के नहीं जाएंगे, छोड़ के जा यहाँ से। उसने कहा, भाई मैं पत्नी को छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, हंसनी को छोड़ करके कैसे जा सकता हूँ, इसको मुंह के मुंह में झगड़ करके कैसे जा सकता हूँ? मैं मर जाऊंगा लेकिन इसको छोड़ करके नहीं जाऊंगा, इसको अकेली छोड़ करके नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाएगा? उन्होंने कहा, ये हमारी हंसनी। उन्होंने कहा, नहीं है, हम सब कहते हैं ना ये उल्लू की पत्नी, हंसनी नहीं है, तो कैसे लेकर के जाएगा? आखिर में झगड़ा इतना बढ़ गया, भाई अगर हमारी तुम नहीं मानता, उल्लुओं ने कहा, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है ना, हमारे साथियों के ऊपर भरोसा नहीं है, अपने पक्षियों के ऊपर तेरे को भरोसा नहीं है, खेचरों के ऊपर भरोसा नहीं है, बोल किससे पूछवाते हैं, कौन सी पंचायत में चले? तो यहाँ के जो पंचायत में आदमी वगैरह तो होंगे, उनसे पूछ लेते हैं, वो तो सही बता देंगे, वो तो पहचानते ही हैं। उन्होंने कहा, चलो पंचायत में जाते हैं। तो ग्राम पंचायत के ऊपर चले गए। वहाँ पर पंचायत सवेरे सवेरे बैठी हुई थी, सरपंच पंच सरपंच सब बैठे हुए थे, उस इलाके के बड़े लोग वहाँ पर बैठे हुए थे। वहाँ पर आकर के उस हंस ने कहा, साहब हमारे को आप आदमी हैं, आप मनुष्य हैं, आप समझदार हैं, आप सब कुछ जानते हैं, आप ताकतवर हैं, और मैं अपनी हंसनी को लेकर के जा रहा था, यात्रा पूरी करके वापस जा रहे थे, अभी ये उल्लू लोग हैं, ये कहते हैं कि हमारी पत्नी को लेकर के जा रहा है, हमारी पत्नी को भगा करके लेकर के जा रहा, फुसला करके लेके जा रहा। आप बतलाइए, ये तो मेरी पत्नी हंसनी है और मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे न्याय दिला दीजिए। आप पंच हैं, सरपंच हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मनुष्य हैं, और प्राणी जगत में सबसे ज़्यादा समझदार आप लोग हैं, तो आप मेरे को न्याय दिला दीजिए, ये मेरी पत्नी को लेकर के जाने का इलाज मेरे को ये इजाज़त दीजिए। उन्हें उल्लू को कहा, भाई क्या बात, ये जो हंस कह रहा है ठीक है? उन्होंने कहा, साहब ये हंसिनी नहीं है, ये उल्लू की पत्नी उल्लू की है, ये हमारे परिवार की स्त्री है, हमारे परिवार की पखेरू है, और हम सब कहते हैं ये हमारे उल्लू के परिवार की जो है स्त्री है, मादा उल्लू है, इसलिए इसको ले जाने का इसको कोई अधिकार नहीं।
और हंस ने भी तर्क दे करके सब कुछ बतलाया। तो ये जो सरपंच वगैरह थे ये कहने लगे चलो आधा घंटा हम बातचीत करके तुम्हारे को फैसला देता हूँ। 1 घंटे के बाद फैसला देते हैं ये उल्लू की पत्नी है या तो हंस की पत्नी हंसनी है। ये हमारे साफ सामने दिख रहा है ना। अरे पंचायत है, मुकदमा आया है, शिकायत आई है, तो ये लोग इतना कुछ बोल रहे हैं तो हम ऐसे कैसे दे सकते हैं? हम सोच करके देंगे। हम 1 घंटा विचार करने के बाद इसका फैसला देंगे। उल्लू और हंस बाहर बैठे हुए उस फैसले का इंतजार कर रहे हैं। अंदर सरपंच पंच सब बैठे, मनुष्य बैठे जो इस इलाके के मालिक थे, उस इलाके का संचालन करने वाले थे, उस इलाके के बड़े लोग थे। तो सरपंच ने भाई क्या करना है? तो पंच बोलने लगे ये तो ठीक है, ये तो हमारे को समझ में सबको आता है, ये हंसनी है तो ये उल्लू की पत्नी नहीं हो सकती। ये तो है हंस की पत्नी, लेकिन हंस से हमारा क्या लेना देना है? उल्लू तो यहाँ पर रहते हैं, हमारे अड़ोसी पड़ोसी यहीं पर रहते हैं, और ये हंस ने तो यहाँ से उड़ करके चला जाना है। अगर हमने इसके फेवर में फैसला दिया तो ये तो अपने हंस को लेकर के उड़ जाएगा, और ये उल्लू सारे हमारे दुश्मन बनेंगे, और ऐसे हमारे को क्या फ़ायदा होगा? कम से कम फैसला ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे को तो नुकसान ना हो। तो इसलिए क्या निर्णय देना चाहिए? सारा विचार विनिमय करने के बाद, तर्क वितर्क करने के बाद ये निर्णय हुआ भी हम पंचायत जो है निश्चय करके फैसला देना हमारे को चाहिए। ये जो है हंसनी, ये उल्लू की पत्नी, हंस की पत्नी नहीं है। सरपंच ने कहा इसमें एक बहुत बड़ा फायदा भी हमारे को होगा। उन्होंने कहा सुना हो क्या फायदा होगा? देखो ये हंस यहाँ रहेगी और इसके बच्चे होंगे तो हंस ही होंगे, और धीरे धीरे हंसों की जो है परिवार बढ़ेगा तो उल्लुओं का नाश अपने आप होता चला जाएगा, तो इनका भी नाश हो जाएगा और ये हमारे मित्र भी बने रहेंगे। तो एक तीर से 2 शिकार हमारे हो जाएंगे, और ये हंस जिए मरे इसका हमारा क्या लेना देना? अब बात ठीक है, बिल्कुल सही है। उन्होंने फैसला लिख लिया, और जिस समय बाहर आ गए सभी पक्षी बैठे, सभी लोग बैठे, तो उन्होंने कहा देखो 1 घंटे के बाद गहरा अनुसंधान करने के बाद, गहरा विचार विनिमय करने के बाद, बहुत कुछ तथ्यों के साथ विचार करने के बाद, हंस से सोचने लगा इसमें इतने विचार करने की क्या बात है, लेकिन उसने कहा बहुत विचार करने के बाद हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि ये जो हंसनी है ये उल्लुओं की पत्नी है, हंस की पत्नी नहीं है। इसको उल्लू अपने पास रख सकते हैं। अपराध हंस का है, इसने रातों रात इस हंसनी को भगाया है जो कि उल्लू की पत्नी है, इसलिए हम इसको जो है ये दे देते हैं भाई ये अकेला जाए और इस हंसनी को यहीं छोड़ करके जाए। अब जिस समय ये फैसला हो गया, हंस ने कहा अरे भाई कुछ तो सोचो। ने कहा नहीं, अब बहुत विचार भी नहीं होगा, फैसला हो गया, इसके ऊपर कोई विचार विनिमय नहीं होगा। जब ऐसा हुआ तो हंसनी बेचारी परेशान मजबूर, और हंस भी उसको अकेला छोड़ करके जिस समय वहाँ से उड़ लिया, वो आगे चला गया, क्योंकि कह रहे थे तो चला जाए यहाँ से, और गड़बड़ करेगा बैठेगा। बेचारा हंस रोता रोता जिस समय आगे उड़ा, एक भी कदम आगे बढ़ नहीं रहा था, एक भी उड़ारी अच्छी तरह से नहीं भर पा रहा था, धीरे धीरे उड़ा, आगे जाके बैठता है, फिर पीछे देखता है। उन्होंने कहा क्या हुआ, ये तो बड़ी बुरी बात हो गई, ये मनुष्य है क्या है, इन्होंने सब सत्यानाश कर दिया सारा। ये हंस को, हंसनी को कहते हैं ये उल्लू की पत्नी है, क्या बताना इनको। ऐसा करते जिस समय वो आगे जा रहा था तो उल्लू हंसनी को लेकर के वहाँ से, उल्लू के पास 7 उल्लू वहाँ से उड़ करके आगे चले गए। आगे चल करके उसको घेर लिया, रास्ता घेर लिया। घेरने के बाद कहने लगे देख ये तेरी पत्नी हंसनी है, इसको लेकर के चला जा, इसकी हमारे को कोई ज़रूरत नहीं, हमारे को कोई आवश्यकता नहीं है, ये तेरी पत्नी है और तुम लोग आए हो यहाँ रुके हैं और यहाँ से तुम इसको लेकर के चले जाओ। हम इसे सोचने लगा कोई दूसरी बेईमानी तो नहीं है, कोई चाल तो नहीं है। ये ज़रा परेशान हो गया, दुखी हो गया साहब। फिर उन्होंने कहा ले जा तेरी पत्नी है, तुम ले जा, इसकी हमारे को कोई ज़रूरत नहीं, आवश्यकता नहीं है। तो उन्होंने पूछा भाई आवश्यकता नहीं है तो इतना कुरबखेड़ा करने की क्या ज़रूरत थी? हम उल्लू के सरदार ने कहा देख तू पक्षी हो करके,
तेरे को हम जानते हैं, हमारे को तू जानता है, लेकिन कल शाम को तूने इस सारे इलाके को उजाड़ने का इल्जाम, अपराध हमारे सिर के ऊपर लगाया कि उल्लू जहाँ रहते हैं वहाँ पर ऐसे बेड़ा गर्क होता है, ऐसे उजाड़ उजाड़ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। हम उजाड़ते हैं किसी को? पता लगा कौन उजाड़ते हैं? उल्लू नहीं उजाड़ते। ये तेरे न्याय करने वाले जिस पंचायत के अंदर तू गया था, वो लोग जानते थे, वो लोग पहचानते हैं ये हंस नहीं है, ये हंस की पत्नी हो सकती है, लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ के लिए उन लोगों ने इसको हमारी पत्नी घोषित किया और तेरे जीवन को उजाड़ दिया, पूरी तरह से सारी जिंदगी को उजाड़ दिया। ऐसे ही ये लोग उजाड़ते हैं, ये स्वार्थी लोग उजाड़ते हैं। ये सिर्फ अपना स्वार्थ देखने वाले जो मनुष्य हैं, यही लोग इस इलाके को उजाड़ते हैं, पेड़ों को उजाड़ते हैं, उपवनों को उजाड़ते हैं, पानी के स्रोतों को सुखा देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। ये सब पक्षी नहीं करते, या हंस या उल्लू नहीं करते, या और हजारों प्रकार के पक्षी पखेरु हैं, ऐसा नहीं करते। ये सब उजाड़ करने वाले ये मनुष्य ही हैं। स्वार्थी मनुष्य कुछ भी कर सकता है। हम तो सिर्फ तेरे को ये सही सलाह देने के लिए, तेरे को सबक सिखाने के लिए, तेरे को सही ज्ञान देने के लिए हमने ये किया था। हमारे से कुछ हुआ तो क्षमा कर देना, हम भी पक्षी हैं, तू भी पक्षी है, हमारे को एक दूसरे से कुछ लेना देना नहीं है, कोई बैर विरोध नहीं है। तिरप अज्ञान को दूर करने के लिए तूने जो बात कही बिना सोचे, उसका जवाब देने के लिए हमने ये किया है। और तू अपनी पत्नी को ले और यहाँ से रवाना हो जा, चले जा। उसको रवाना कर दिया और उल्लू वापस वहाँ पर आ गए। वास्तव के अंदर इस दुनिया के अंदर दुनिया को उजाड़ने वाला कोई पशु नहीं होता, कोई पक्षी नहीं होता, कोई सांप नहीं होते, कोई बिच्छू नहीं होते। ये सब जंगली जानवर, ये जो प्रकृति के अंदर जीव जंतु, ये कभी इस संसार को उजाड़ नहीं करते। इसको उजाड़ बनाते हैं, बर्बाद बनाते हैं तो स्वार्थी मनुष्य बनाता है, मनुष्य का स्वार्थ बनाता है। तो सबसे अच्छा भी इंसान स्वार्थ, ये इंसान सबसे अच्छा प्राणी है। और सबसे बुरा प्राणी भी जो है दुनिया के अंदर इंसान है, जो हरी भरी धरती को नरक बना देता है, बर्बाद कर देता है। इसलिए मनुष्य को मनुष्य बन करके रहना चाहिए। अगर मनुष्य के अंदर हैवानियत आई तो इससे बुरा कोई दुनिया के अंदर जीव जंतु नहीं हो सकता। ये वास्तव में असलियत है। और हंस को भी पूरी तरह से पता लगा, जानकारी हुई, और सब लोगों को भी जानकारी हुई इस घटना को सुनने के बाद कि वास्तव के अंदर खराब कोई प्राकृतिक जीव जंतु नहीं, मनुष्य ही है। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।